हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब। तो यहाँ पे डे स्टार्ट हो गया है और आपको बताना चाहूँगी, वैसे तो खुशी नहीं हो रही है। कभी भी मैंने ये जॉब करना नहीं चाहा था। आई रेदर वर्क आउटसाइड इंस्टेड ऑफ ऑल डे कुकिंग एंड दिस एंड दैट। हाँ, फैमिली के लिए सॉरी, मेरी जीभ पता नहीं कहाँ जा रही है। फैमिली के लिए कुकिंग कर लिया, फैमिली के टेक केयर कर ली, वो अलग बात है। लेकिन एज अ बिजनेस तरीके से अगर मैं देखूँ ना, तो मेरा ये मानना है कि बाहर जाके जॉब करना वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए कि को बाहर की नॉलेज गेन होती है, आप यहाँ की लैंग्वेज से ज़्यादा यूज़ टू हो जाते हो। घर पे ही फिर ना वही डम वाली फीलिंग आ जाती है। मुझे सच बताऊँ, ऐसा लगता है कितनी मैं एक्टिव थी, इतनी अच्छी इंग्लिश टॉकिंग हो जाती थी सब लोगों के साथ। अब लास्ट 3 ईयर से जो घर पे बैठी रहती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, हिचक सी होने लगती है बाहर निकलो तो कुछ चीज़ों में। सो हम अपना ही आइडेंटिटी क्या बोलते हैं वो लूज़ करने लग जाते हैं ना। लेकिन चलें, अभी हम पिकनिक में गए थे। पॉइंट पे आती हूँ। पिकनिक पे गए थे तो आप सबको पता है, थोड़ी सी मैं श्रीखंड लेके गई थी, थोड़ा बनाया था उस टाइम। तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, इतना ज़्यादा पसंद आया। तो यहाँ हम लोग के टाउन में ही इंडियन ग्रोसरी स्टोर है, तो वो भी वहाँ आई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि आप ऑर्डर नहीं लोगे क्या श्रीखंड का। तो मैंने बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं करती हूँ ना, क्यों, घर पे ही बस बनाती हूँ। तो बोलते कि नहीं, ले लो, तुम इतना अच्छा बना रहे हो तो फिर आप भी थोड़ा सा वो कर लोगे ना, बिज़ी भी हो जाओगे इस तरीके से। सो मैंने थोड़ा सा डिनाइड किया, फिर सोचा कि नहीं यार, चलो ठीक है। अब बाहर जाके जॉब करना तो मेरी ऑप्शन में अभी है नहीं, एज़ माई हेल्थ कंडीशन, क्योंकि वर्टिगो है तो कोई भी कंपनी मुझे हायर नहीं करेगी, क्योंकि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कहीं ना कहीं, और मेरी भी हो जाती है फिर। सो इस वजह से फिर बोला चलो कोई नहीं। तो उन्होंने 12 पाउंड का मुझे श्रीखंड का ऑर्डर दिया है, और 2-3 लोगों ने मुझे दो तीन कंटेनर, सो मीन्स के 16 आउंस के, सो 2-3 पाउंड एक एक घर में जा रहा है। सो ये लगा लो अराउंड 20 पाउंड जितना श्रीखंड बन रहा है अभी यहाँ मेरे पास। तो वो सारा डिलीवर होगा। तो बस यही तैयारी चल रही है। तो जैसे मैंने कहा, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ये काम करूं। सच में मुझे ना बल्क में कुकिंग करना पसंद है। जैसे हम गैदरिंग कर लिया, तो मैं कभी भी आज तक मैंने बाहर कैटरिंग नहीं करवाई है। हाँ, स्वीट 16 मेरी मौसमी की मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया ना, तब 16 टाइप्स की मैंने स्वीट्स घर पे बनाई थी, लेकिन कैटरिंग आउटसाइड तब करवाया था। अदरवाइज़ मैं ऐसे छोटे मोटे 20-25 लोगों को बुला लूँ तो मैंने कभी भी नहीं करवाया कैटरिंग। अपने हाथ से ही बनाया है। वो शौक़ है, वो शौक़ अलग है। लेकिन एज अ बिज़नेस मुझे इस फील्ड में जाना ही नहीं है, बिल्कुल भी मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। जितने भी लोग आते हैं खाते हैं तो बोलते हैं खाना बहुत अच्छा है, आप शुरू करो। लेकिन मैं जैसे इंटरेस्ट पे हो जाता है ना। एनीवे, यहाँ पे अदरक वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ धो लिया, और मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि अदरक तो बहुत ज़रूरी होता है। इसे आप 2-3 बार वॉश करें पहले टाइम, तो एटलीस्ट 10-15 मिनट इसे वाटर में सोक करके रखें। इसमें काफ़ी मिट्टी होती है, और हर घर में अदरक वाली चाय तो बनती ही बनती है। और मोस्टली हमारे जो कुकिंग में होते हैं उसमें भी अदरक लहसुन तो जो होता है ना, यूज़ होता ही है। तो मैंने इसे 2-3 बार अच्छे से धो लिया है। आज मुझे जिंजर गार्लिक पेस्ट भी बनाना है, और गार्लिक भी पील करना है। गार्लिक भी यहाँ रेडीमेड पील्ड आता है, लेकिन यहाँ एक डॉक्यूमेंट्री वो है, उसमें मैंने एक बार देखा था। हम लोग पूरी फैमिली बैठ के देखते हैं कभी कभार इस तरह का। तो उसमें बता रहे थे ना कि जो प्रिजनर होते हैं वो लोग दांत से इस क्या बोलते हैं, लहसुन को छील रहे थे। तो वो जब से देखा ना, वैसे भी हम लोग के यहाँ बहुत नेचुरल चीज़ें यूज़ होती है। अगर आप लेमन, मैं बातें करे जा रही हूँ तो भूल जाती हूँ कि क्लिप चली गई। मैं आपको बता रही थी, पपाया काट रही थी ना, तो इसमें से जैसे सूखा नारियल होता है ना, उस तरह का साउंड हो रहा था। तो मुझे लग रहा है कि पता नहीं ये क्या है इसके अंदर। सो ये इस तरह का सीड्स निकला है, ये पहली बार ही मेरे लाइफ में निकला है, पता नहीं। सो ये सीड्स ही है, छोटा सा पपाया जैसे दिख रहा है ना। तो बस पपाया लाए थे, वो कट कर दूंगी। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, लहसुन भी इस तरह से दांत से ना वो लोग छीलते हैं। तो इतना फील गंदा लगा उस समय के, यार ये जो भी यूज़ करते हैं, जितने लोग मेरे यहाँ आते हैं ना इस तरह का, अगर देख लेना तो बोलते हैं कि क्यों इतनी मेहनत करना है। छिला हुआ तो मिल जाता है ना मार्केट में, लेकिन हाँ मिल जाता है, लेकिन हम लोग की मेंटालिटी, हम लोग के थॉट्स इस तरह के हैं कि नहीं, वो फिर हाइजीन मेंटेन नहीं होता।
लेमन की बात करूँ तो अगर लेमन जूस भी हम लोग कभी भी बॉटल वाला यूज़ नहीं करते, हम घर पे ही फ्रेश वाला ही बहुत सारी चीज़ें, हाँ जो लगता है कि हमें नहीं ये पॉसिबल नहीं है, कोई बिल्कुल भी उसका कहते हैं ना कि चॉइस ही ना हो, तो ही वो चीज़ बाहर से आती है। अदरवाइज़ जितना हो सके उतना हम लोग होम पे ही बने उतना हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे तुरई की सब्ज़ी बना रही हूँ, उसके छिलके का संभारा बनेगा और तुरई की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो साथ ही साथ बात करेंगे अच्छा यहाँ पे यूके से एक उनका नाम भूल गई, आई थिंक जसप्रीत कौर है, सॉरी मैं नाम अगर मिस्टेक कर रही हूँ। तो उनका कहना था कि वो इंडिया जाने वाले हैं, यूके से इंडिया अक्टूबर में शायद। तो मेडिसिन का कुछ 5 आवर्स का डिफरेंट हो जाता है, तो क्या अभी से वो 1 आवर एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? तो मुझे ये इनका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, हालांकि मैंने उनको कमेंट में रिप्लाई भी दिया था कि 1 आवर कैसे आप एक्सटेंड करोगे ना, एवरीडे 1 आवर करोगे तो आई डोंट नो। सो उससे रेदर है मेरा सजेशन ये है कि अभी रिसेंटली ट्रांसप्लांट हुई है तो रिस्क मत लीजिए। अगर 1 साल हो गया है तो एक टाइम का अगर आप मिस करते हो, एक टाइम का जस्ट बाय चांस आपको टाइम समझ में नहीं आ रहा है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग डबल डोज जस्ट स्किप दैट डोज, सो एंड देन यू कंटिन्यू योर रेगुलर टाइम, सो वो बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप फिर वही हो जाएगा ना कि आई डोंट नो कैसे कैसे आप करोगे एक्सटेंड, मुझे वो समझ में नहीं आया। हो सके तो आप मुझे कमेंट करके समझा देना, देन आई विल नो कि आप क्या कहना चाह रहे हो। सो इस तरह से आप कर सकते हो ना कि वहाँ पहुँच के और आपको लग रहा है कि मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम आपका डिफरेंट हो रहा है, तो एक टाइम का स्किप कर दो। मैं स्टार्टिंग में बहुत स्टार्टिंग में मैं भी ऐसी कंफ्यूज होती थी, सो मैं एक टाइम का स्किप तब कर देती थी, तो वो मेरे लिए ज़्यादा सही रहता था। देन आई गो फॉर रेगुलर नेक्स्ट डोज से। यहाँ पे हम लोग की दूधी और ये जो मटर उगाए थे ना, वो आप देख सकते हो इतने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, और दूधी तो इतनी बहुत ही ज़्यादा फैल रही है। और 4 प्लांट मैंने डाले थे, 2 पहले डाले और 2 बाद में मेरे चाची सास ने दिए ना, तो वो भी मैंने डाल दिए, तो ऑल 4 अच्छे से ग्रो कर रही है अभी तो। सो देखते हैं अब इसमें से कितनी दूधी निकल रही है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने लगाई थी तो एक एक उंगली जितनी हो रही थी और वो फिर ना जल जा रही थी पेड़ पे ही। तो यहाँ पे जितने यार्ड वर्क करते हैं ना, सबको पूछा तो बोले कि सबको इस बार यही वाला इश्यू था लास्ट ईयर, कुछ इस टाइप का बग्स आ गया था उस हिसाब से। तो अब देखती हूँ उसका भी कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने देखे पत्ते थोड़े बहुत ना वो छेद कर रखे हैं, सो कहीं ना कहीं कुछ है तो सही इसमें। सो देखती हूँ वो भी मार्केट में से कुछ लेके आएंगे, अथवा तो फिर होममेड में नीम पाउडर का पानी बना के डालती हूँ, तो वो साइड डाल दूँ, देखती हूँ क्या हो रहा है। सो यहाँ ग्रास भी उसमें ना वीड्स भी बहुत सारे लग रहे, तो टाइम टू टाइम ये भी निकालना होता है। और यहाँ पे अंदर भी टमाटर लगाए हुए हैं, मिर्ची लगाई हुई है, दोनों में फूल आ गए हैं। टमाटर तो छोटे छोटे से निकले भी हैं इसमें, और मिर्ची में फ्लावर्स आ रहे हैं, तो बहुत जल्दी मिर्ची देगी। जो होम ग्रोन सीड से किया था ना, उसमें अभी ये वाला जो है ना, ये अभी छोटे छोटे ही है, इसमें कोई प्रोग्रेस अभी दिख नहीं रहा, क्योंकि लेट भी लगाया था इस हिसाब से। तो जो बाय करके लाए थे प्लांट, उसमें अच्छा रिज़ल्ट दिख रहा है अभी तो। और बस उसके बाद जैसे मैंने कहा, मुझे जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाया, तो सुबह अदरक मैंने धो के रख लिया था, और अब इसको गार्लिक को मैं यहाँ पे छीलूँगी। अब बहुत सारा छिलना है, तो इसको 2 दिन तो लगेगा, क्योंकि और भी साइड पे काम करते करते भी करना है ना, और जो वो श्रीखंड है वो भी अभी मुझे डिलीवरी करने जाना है। तो देखती हूँ, उनको फ़ोन करूँगी, अगर वो आके ले जा रहे हैं तो वो, अथवा तो फिर मौसमी 5 बजे जॉब उसकी डन होती है ना, उसके बाद दे के आएंगे। तो बस इसी तरह का चल रहा है। आज संडे है एक्चुअली, आज तो मौसमी को ऑफ है, लेकिन वो गई है बाहर अपने फ्रेंड के साथ, तो अब कल ही मुझे लेके जाना पड़ेगा। और कल मौसमी का जॉब है, तो 5 बजे के बाद ही जाएंगे, उसका जॉब डन होगा, क्योंकि 9 बजे तक तो इंडियन ग्रोसरी स्टोर खुलता नहीं है। उसके 11 आई थिंक 11 को कुछ 10 या 11 को खुलता है, और मौसमी की 9 बजे स्टार्ट हो जाती है जॉब, तो मुझे 5 बजे के बाद ही जाना पड़ेगा। सो वो सारे काम चल रहे हैं अभी। तो ये एक्चुअली मुझे लगा था मैं 2 दिन इसमें लगा दूंगी, लेकिन ना श्रीखंड बना के थोड़ी सी थकान से, मीन्स घर के काम भी होते हैं ना साइड पे, और इतना सारा बनाना 20 पाउंड का, तो एक साथ इतना सारा करना, तो थोड़ी थकान हो ही जाती है। तो बैठे बैठे बस ये काम कर लिया कि चलो आराम भी हो जाएगा, थोड़ी सी लहसुन भी मैं छील लूँगी, तो वो काम डन हो गया मेरा। और मौसमी और उसके डैडी है ना, उनको ये गर्मियाँ स्टार्ट होती है, उससे उनका स्टार्ट हो जाता है गर्मी निकलना। तो बस यहाँ जो तकमरिया होता है ना, बेसिल सीड, वो मैं भिगो के रखूँगी, जिससे वो लोग सुबह पी सकें इसे।
सो बस इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।